शबनम होटल में मछलियां तल रही होती हैं। मछलियों की खुशबू सूंघ कर ये हरामी बंदर वहां चले जाते हैं और कुर्सियों पर जाकर ऐसे बैठते हैं जैसे होटल इनके बाप का हो, और जलेबी भाई को मछलियों का ही ऑर्डर देते हैं। जब वो तली हुई मछलियां लाता है तो वो हरामी बंदर खाते खाते आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो बाकी की मछलियां लेकर होटल से भाग जाते हैं और शबनम की स्कूटी भी चुरा लेते हैं, जो कि उनके प्लान का हिस्सा होता है। तो क्या आप लोग शाका का इंतजार कर रहे थे? तो फिर तैयार हो जाओ, पार्ट 2 का इंतजार करो, आग लगने वाली है। शबनम शाका को कॉल करती है और सारा वाकया बता देती है। शाका शबनम की याद में तालाब में नहा रहा होता है, लेकिन जैसे ही कॉल सुनता है उसे कोई होश नहीं रहता। हरामी बंदरों से बदला लेने के लिए शाका ऐसी रफ्तार पकड़ता है कि हवा भी पीछे रह जाए। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वो आसमान में उड़ जाता है और उन हरामी बंदरों पर हमला कर देता है। लेकिन उन हरामी बंदरों की गैंग वहां आ जाती है और शाका की खूब पिटाई करती है। वो कहते हैं, बड़ा आया शबनम का आशिक। अब वो शबनम के पास जाता है तो शबनम उसे देखकर कहती है, चला जाओ नालायक। शबनम शाका से शादी करने के लिए इस साल के इलेक्शंस जीतने की शर्त रखती है। शाका अपनी जीप निकालता है और फौरन बंदरों के साथ मीटिंग रखने को कहता है। वो बंदरों को कहता है, जो हो जाए मैंने ये इलेक्शंस जीतने हैं, क्योंकि शबनम सिर्फ मेरी है। इतना कहते ही बंदर जोश में आ जाते हैं। एक हरामी शाका से कहता है, अगर इलेक्शंस जीतने हैं तो पैसा चाहिए तो अपने बाप की जमीन बेच दे। शाका चोरी चोरी अपने घर जाता है और उसका बाप सो रहा होता है। वो अलमारी से जमीन के पेपर्स उठाता है और भाग जाता है। वो कालू को अपने बाप की सारी जमीन बेच देता है और पैसा ले लेता है। फिर वो इसमें से आधा पैसा बंदरों में तकसीम कर देता है ताकि वो उसका साथ दे सके। बंदर बैनर छापना शुरू कर देते हैं और इनका नारा वोट को इज्जत दो होता है। ये कमीने सिटी के हर जगह पे अपने बैनर्स लगा देते हैं। इधर से लट्टू लाल भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहा होता है, क्योंकि उसको भी शबनम चाहिए। और शाका का तो आपको पता ही है, ये तो शबनम का तरसा हुआ आशिक है। ये बंदर पूरी रात लोगों के घरों में जाकर उन्हें पैसे देकर वोट खरीदते हैं। अगले दिन इलेक्शंस होते हैं और बंदरों को खबर मिलती है कि लट्टू लाल को ज्यादा वोट पड़ रहे हैं। ये शाका के पास आते हैं और कहते हैं, अब गड़बड़ करनी पड़ेगी वरना शबनम तो गई। पोलिंग स्टेशन में घुस जाते हैं और शाका के वोट से डिब्बे भर देते हैं। लट्टू लाल कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है, ये साले धांधली कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई नहीं सुनता। और कुछ देर बाद न्यूज आती है कि शाका इलेक्शन जीत गया है। हर तरफ धूम होती है। फिर शाका शबनम को कॉल करता है और कहता है, तैयार हो जाओ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ और फॉलो करना ना भूलना। शाका ऑनलाइन काम करता है और उसे शबनम से ऑनलाइन प्यार हो जाता है। शाका गरीब होता है और शबनम काफी अमीर घर की। शाका और शबनम पूरी रात एक दूसरे से फोन कॉल करते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं। शबनम काफी कामचोर होती है, पूरा दिन सोई रहती है और रात को शाका के साथ फोन कॉल करती है। लेकिन शाका दिन में भी शहर जाकर काम करता है और रात को अपने लैपटॉप पर काम करता है। एक दिन वो अपने अम्मी अब्बू को बताता है कि वो शबनम को पसंद करता है और कहता है, आप रिश्ता ले जाओ। शाका के अम्मी अब्बू आपस में बात करते हैं और शबनम के घर जाने का फैसला करते हैं। शबनम का घर शाका के घर से बहुत दूर होता है, इसलिए वे किराए की जीप पर जाते हैं। वो शबनम के घर पहुंच जाते हैं और उसके अम्मी अब्बू से रिश्ते की बात करते हैं। फिर शबनम के घर वाले शाका का घर देखने आते हैं और रिश्ते से इनकार कर देते हैं। शाका काफी उदास हो जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और पहले से ज्यादा मेहनत करता है। वो पागलों की तरह टिकटॉक बनाता है। कुछ ही दिनों में शाका को लोग पसंद करने लग जाते हैं और वो वायरल हो जाता है। इससे वो अच्छे खासे पैसे भी कमाने लग जाता है और अमीर बन जाता है। फिर शाका गांव में अपना बड़ा सा घर बनवाता है ताकि शबनम से शादी हो सके। कुछ महीनों में शाका का प्यारा सा घर बन जाता है। फिर दोबारा उसके अम्मी अब्बू रिश्ता लेकर जाते हैं और वो मान जाते हैं। शाका की खुशी आप देख सकते हो। इधर शबनम दुल्हन बन रही होती है, वैसे बहुत प्यारी लग रही है और शाका ने इतने अच्छे कपड़े पहली बार पहने होते हैं। शाका अपना पूरा गांव इकट्ठा करके बारात में ले जाता है और आखिरकार शाका की शादी शबनम से हो ही जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताओ और फॉलो करना ना भूलना। शाका जल्दी जल्दी ईद पढ़कर घर की तरफ आता है और घर आकर शबनम को मैसेज करता है, मुझे अपना चांद जैसा चेहरा कब दिखाओगी। उस वक्त शबनम घर के सारे बर्तन धो रही होती है। शबनम शाका से कहती है, मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर में तैयार होकर भेजती हूँ। तैयार होने के बाद शबनम शाका को प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाकर भेज रही होती है। अचानक उसका भाई चूपा सिंह शबनम को फोटो भेजते हुए देख लेता है। वो शबनम से कहता है, शाका को होटल में बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। शबनम इनकार करती है तो उसकी भी तबीयत सेट कर देता है। आखिरकार शबनम उसे मिलने के लिए एक होटल में बुलाती है और कमीने शाका को होश ही नहीं होता। शाका होटल पहुंचकर शबनम का इंतजार कर रहा होता है कि कब आएगी, लेकिन चूपा सिंह आकर उसकी माँ बहन एक कर देता है और शाका की ईद बहुत हसीन हो जाती है। क्या आप भी अपनी ईद हसीन करना चाहते हो कमेंट में बताओ। शबनम एक पेट्रोल पंप पर काम करती है। एक दिन वहाँ कुछ हरामी बंदर पेट्रोल भरवाने आ जाते हैं। जब शबनम पेट्रोल भर रही होती है तो वो हरामी बंदर उसे छेड़ते हैं और बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। ये सब देखकर पेट्रोल पंप का मालिक शाका बाहर आता है और शबनम के पास आकर सारी कहानी पूछता है। शाका कहानी सुनकर तुरंत गाड़ी उठाता है और उन हरामी बंदरों के पीछे भागता है। उधर वो हरामी बंदर रोड पर मजे से केले खा रहे होते हैं। बहुत जल्द शाका उन हरामी बंदरों के पास पहुंच जाता है और उनकी खूब पिटाई करता है और कहता है, लगाओगे हाथ मेरी शबनम को। फिर वो उन हरामी बंदरों से पेट्रोल के पैसे लेता है और शबनम को गले लगाकर कहता है, मेरे अलावा अगर कोई और तुम्हें हाथ लगाएगा तो उसका भी यही हाल कर दूंगा।
मोगैम्बो अपने कमीने बंदरों के साथ शाका के गांव में हमला कर देता है और ये शबनम मजे से मुन्ने के लिए स्वेटर बुन रही होती है। हरामी बंदर सारे गांव की ऐसे की तैसी कर देते हैं और ये कमीना मोगैम्बो हंस रहा होता है और कहता है शाका को नहीं पता कि उसने किससे पंगा लिया है, उठा लो उसके बेटे को। ये हरामी बंदर मुन्ने को उठा लेता है और मोगैम्बो की तरफ भागता है। ये मुन्ने को अपने अड्डे पर ले जा रहे होते हैं जो कि जंगल में होता है। शबनम रोते हुए शाका को कॉल करती है और कहती है मोगैम्बो मुन्ने को ले गया शाका, सिर्फ तेरी वजह से। शाका ये सुनता है और उसका खून खोलने लगता है। वो बाजार से निकलता है और गांव की तरफ अपनी बाइक भगाता है। शाका शबनम के पास पहुंचकर उसे तसल्ली देता है और कहता है मोगैम्बो तो गया। वो मोगैम्बो की तरफ अपनी बाइक भगाता है और पहुंच जाता है। शाका और मोगैम्बो की लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे को ताबड़तोड़ मारते हैं। आखिर में मोगैम्बो बेहोश होकर गिर पड़ता है। आपको 2 नंबर शाका की कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और फॉलो करना जरूरी है।